मैं थोड़ा दूर हूँ और मुझे बोला जाए इसे उठाने के लिए, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा ना बैक पेन पे, जो रीढ़ का हड्डी है उस पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। या शादी के टाइम में आता है फर्नीचर उतना बड़ा बड़ा आता है, तो पहले हम लोग क्या है, एक अपने हिसाब से एक माइंडसेट सेट करते हैं कि इसको उठाना है तो कितना बंदा हो सकता है, 4 आदमी से उठ सकता है या 6 आदमी लगेगा या 10 आदमी लगेगा। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं खड़ा होना है। ठीक है, और फिर लोड को ऐसे ग्रिप बनाना है, ग्रिप बोले तो पकड़ना अच्छे से है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोड फिसल के, मतलब जो आपके पास सामान है वही फिसल के आपके हाथ पे गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी कैपेसिटी है 20 लीटर एक पानी का बोतल उठाने का, लेकिन जिसका कुछ ऑपरेशन हुआ हो या उसका बैक में यानी रीढ़ का हड्डी में दर्द है, वो 20 लीटर का पानी उठा के जितना मैं ले जा सकता हूँ लेके जा सकता है। ओके राइट, सलाम वालेकुम। देखिए आज हम लोग जो टीबीटी करने वाले हैं उसका टॉपिक है मैनुअल हैंडलिंग या लिफ्टिंग। मैनुअल हैंडलिंग मतलब किसी भी, मतलब कोई भी अगर सामान है उसको क्या है, हाथ से उठाना, हाथ से उठाना। अब उसमें हाथ से उठाने में क्या बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लाइक बहुत सारा चीज़ मतलब क्या है कि आपको इंजरीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक ब्लॉक है ना ये, अब ये वाला हमको कैसे उठाना है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा दूर हूँ और मुझे बोला जाए इसे उठाने के लिए, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा ना बैक पेन पे, जो रीढ़ का हड्डी है उस पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। अब ज़्यादा जोर पड़ेगा तो क्या होगा, एक बार उठाओगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा दर्द करेगा फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन यही काम अगर हमको पूरा दिन करना हुआ या आज भी करना है, अब ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो जैसे में वेयर हाउस होता है ना, जहाँ पे सामान आया कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, वो बंदा उठा रहा है ऐसा रख रहा है, फिर उठा रहा है फिर रख रहा है, ऐसा होता है, देखे हो ना वीडियोस में देखे होंगे या कोई भी फैक्ट्री में देखे होंगे, ऐसा होता है। अब यहाँ पे डेली कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे भी सामान उठाना होता है। अब ये एक छोटा सा सैंपल है हमारे पास कि एक छोटा सा ब्लॉक है, तो इसको कोई भी बोलेंगे तो उठा के सब फेंक भी देगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका ना ज़्यादा वेट है ना ज़्यादा इसका साइज बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग को इसको सेफली उठाने के लिए क्या टेक्निक कुछ होता है उसको इस्तेमाल करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमको पहले मान लीजिए कि ये ब्लॉक या हमको कोई भी मटेरियल उठाना है, तो उसके लिए क्या चेक करना है कि उसका साइज क्या है। हम लोग जाते हैं तो पहले ही देख लेते हैं ना, या शादी के टाइम में आता है फर्नीचर उतना बड़ा बड़ा आता है, तो पहले हम लोग क्या है, एक अपने हिसाब से एक माइंडसेट सेट करते हैं कि इसको उठाना है तो कितना बंदा हो सकता है, 4 आदमी से उठ सकता है या 6 आदमी लगेगा या 10 आदमी लगेगा। या ग्लास है, शीशा है, शीशा को उठाने के लिए थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल होता है, तो उसको उठाने के लिए हमको क्या है, थोड़ा और ज़्यादा आदमी चाहिए। और उसके लिए क्या हमको थोड़ा पैकिंग वगैरह भी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्क्रैच ना लगे। और ये मतलब ये सब हमको पैकिंग लगाने का, ये खुद भी एक नॉर्मल आदमी इसको सजेस्ट करता है। इससे क्या होता है कि आदमी पहले मटेरियल के पास जाता है तो क्या करता है, उसको पहले उसको अच्छे से स्कैन कर लेता है। स्कैन करने का मकसद ये है कि मटेरियल का लोड, मतलब वो चेक कर लेगा, देख लेगा, और उसके बाद से फिर उसका साइज कितना है, उसमें कितना बंदा लगेगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से कहाँ से पोजीशन उठाना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये ब्लॉक्स उठाना है तो पहले मुझे क्या करना है, ये पूरा मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं खड़ा होना है। ठीक है, अगर ऐसे अगर खड़ा होऊंगा तो फिर मेरा वही प्रॉब्लम होगा, है ना। तो पहले स्ट्रेट खड़ा होना है, और ऐसा फॉर एग्जांपल जो हम लोग चुका मुका बोलते हैं ना, एकदम ऐसा पोजीशन में बैठ जाना, ऐसा बैठना है। और फिर लोड को ऐसे ग्रिप बनाना है, ग्रिप बोले तो पकड़ना अच्छे से है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोड फिसल के, मतलब जो आपके पास सामान है वही फिसल के आपके हाथ पे गिर जाए। जैसे मैं फर्नीचर का जैसा फॉर एग्जांपल में दिया, तो कभी कभी होता है कि एक बंदे के ऊपर ज्यादा लोड होता है तो गिरने का भी चांस हो जाता है और हाथ पे भी चोट लग जाता है, या तो आदमी छोड़ता नहीं है या तो कभी कभी वॉल के अंदर में दबा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब खतरा है। अब इस सब चीज को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको लोड के पास ऐसा आराम से बैठ जाना है, और उसके बाद से इसको पोजीशन करके और ऐसा करके उठा लेना है। और उठा के फिर ये मतलब जो रीढ़ का हड्डी है ना, ऐसा करना है। अगर मुझे अब ट्विस्ट करना मतलब घूमना है तो कैसे घूमना है, ऐसा ऐसा करके ऐसा घूम लेना है। ठीक है, फिर होम पोजीशन पे बोल के ऐसा कर लेना है। फिर जैसे सामान है जैसे हम लोग किए सेम, आपका ये स्ट्रेट, मेरा ये स्ट्रेट था ना, सीधा था ना, मतलब ये आपको मेन जो मकसद क्या है कि रीढ़ का जो हड्डी है इसके ऊपर में इंजरी नहीं आना चाहिए। क्योंकि इस पे अगर दर्द आ गया, अगर इंजरी आ गया तो फिर ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए ये सब टेक्निक्स है आपको इस्तेमाल करना। अब इसमें खतरा क्या हो सकता है, जैसे मैं बताया कि आपको जब भी सामान नीचे रखेंगे तो आपको हाथ पे चोट लग सकता है, या स्क्रैच लग सकता है, या हो सकता है कि आपके पास बड़ा सामान है
उसमें आपके पास 2 आदमी उठा रहा है, जो कि 2 आदमी से नहीं उठ सकता था, 3 आदमी को जो लगना था या 4 आदमी लगना था, आप लोग 2 आदमी ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि गिर जाता है। एक और चीज़, एक मिसकंसेप्शन होता है अपने एरिया में कि होता है ना बहादुरी, ज़्यादा ताकत दिखाने के मतलब वजह से आदमी क्या करता है कि बोलता है अरे मैं उठा लूँगा, ऐसा होता है। तो ये बहादुरी एक लेवल पे ठीक है, लेकिन आपकी एक बहादुरी या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकता है कि वो सामान टूट जाए, तो फिर कोई फ़ायदा है उसका? कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो इसके लिए क्या करना है, बहादुरी है अच्छी बात है, आप दूसरी जगह उस चीज़ को दिखाओ। लेकिन अगर कहीं पे भी सामान है तो पहले क्या 2 चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, आप अपना खुद का ध्यान रखना है और उसके बाद आप जो सामान उठा रहे हो उसका ध्यान रखना है। अब खुद का ध्यान रखोगे तो मतलब आप ऑटोमेटिक आपको अपने आप को भी बचा लोगे और सामान का ध्यान रखोगे तो सामान भी सेफली रहेगा। और ये 2 चीज़ सेफली रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेफ रहेगा, है ना? क्योंकि आप अगर सही हो तो फिर बहुत चीज़ आप उठा सकते हो। लेकिन अगर हम ही सही नहीं रहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं कोई दूसरा चीज़ उठा सकता हूँ? या एक बार अगर मेरा कमर में दर्द या ऐसा रीढ़ का हड्डी में या कोई भी अगर इंजरी चोट लग जाता है, तो मैं उस चीज़ को उठा सकता हूँ अच्छे से? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भी कैपेसिटी है 20 लीटर एक पानी का बॉटल उठाने का। लेकिन जिसका कुछ ऑपरेशन हुआ हो या उसका बैक में यानी रीढ़ का हड्डी में दर्द है, वो 20 लीटर का पानी उठा के जितना मैं ले जा सकता हूँ लेके जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। तो एक नॉर्मल जब अगर हम अभी हेल्दी हैं, तो अगर हेल्दी हैं तो कोशिश करना है इसको मेंटेन करके रखना है। और हमारा जो मिस्टेक्स होता है ना, गलती जो हम करते हैं, लाइक उठाते समय में या कभी होता है सोते-सोते भी कुछ मसला हो जाता है। तो ये सब क्या है कि गलती को हमको दोहराना नहीं है, अगर गलती हो गया तो उसको ऑब्जर्व करके नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। और ज़रूरत पड़े तो 2 आदमी के जगह पे आप 3 आदमी इन्वॉल्व करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 लीटर का पानी का बॉटल या जो भी है, तो उस चीज़ को 2 आदमी अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भी थोड़ा क्या है लोड कम पड़ेगा और बाकी दूसरा बंदा है उसके ऊपर भी लोड कम पड़ेगा, है ना? तो इससे क्या होगा, काम आसानी से और अच्छे से सेफली वे में उस चीज़ को हो जाएगा, है ना? एक और इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि मान लो कि जो लोड है, आप उठा रहे हो तो उठा के कहाँ रखना है? कभी-कभी क्या होता है कि हम सामान उठा तो लेते हैं, बट लेके गए तो ना रास्ता है, किधर रास्ता है वो भी मालूम नहीं, किधर सामान अब जहाँ रखना है वहाँ पे पूरा जो रास्ता है जहाँ पे मान लो कि एक रूम से उठा के दूसरे रूम में डालना है। अब ले उठा लिया, लेके आ रहे हैं, फिर खड़े हैं, अब वो रास्ता क्लियर नहीं है या जहाँ पे रखना है वो जगह क्लियर नहीं है। जैसे मैं हम एक एग्जांपल दे रहे, प्रिंटर वगैरह कभी-कभी शिफ्ट करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस में ले गए, पता चला दूसरा ऑफिस में ऑलरेडी पूरा भरा पड़ा है। तब उस टाइम में आप पकड़ के रखना कितना हार्ड हो जाएगा। तो ये सेम सेम ना आदमी के लिए कितना हार्ड है, क्योंकि उठा के अगर मान लीजिए कि 5 लीटर का बोतल अगर फॉर उठा कर ऐसा छोड़ दिया जाए, तो एक लास्ट मोमेंट पे आएगा कि बहुत दर्द करने लगे। ऐसा आदमी 5 लीटर का बोतल क्या आसानी से उठा देता है ना? लेकिन अगर ऐसा करके रख देगा तो ऑटोमेटिक ऐसा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ पे पूरा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ एक और चीज़ पे काम आता है, किस पे? क्रेन पे। क्रेन का कभी भी एक और चीज़ होता है कि क्रेन का कोई भी अगर लोड या मटेरियल को उठा के उसको सस्पेंडेड यानी ऊपर हवा में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कितना हो रहा है, लेकिन हाइड्रोलिक फेल भी होता है ना? तो सेम सेम जो इंसान का मैकेनिज्म है, मतलब बनावट है, इसी के मतलब सिमिलर जो भी इक्विपमेंट बनता है उसको करना है। और इसमें एक और चीज़ है, ये सब चीज़ को बचने के लिए क्या ऑप्शन है? ये सब चीज़ से बचने के लिए आपके पास फोर्कलिफ्ट है, एक आता है पैलेट ट्रक, मतलब जो आप लेके गए हाइड्रोलिक से प्रेस के उठ जाएगा, फिर आप ट्रॉली लेके चल गए, या आप मॉल में जाते होंगे तो आपको ट्रॉली मिलता है। तो ये सब क्या होता है कि सामान को आदमी के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, ताकि उसको बैक पेन या कोई भी इंजरीज ना हो। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि आपको ट्रॉली दिया जाता है या जो बोल सकते हैं फोर्कलिफ्ट मशीन के थ्रू। तो इससे क्या है कि काम को आसानी से भी किया जाता है और सेफली होता है। खतरा उसमें अलग है, वो अलग मैटर है, बट हमारा जो मकसद क्या है कि इन जो मतलब आदमी है उसके ऊपर में क्या है इंजरीज ना आए। तो यही है, कभी भी आप लोग अगर कहीं पे भी अगर काम कर रहे हैं तो पहले लोड को जो मटेरियल है उसको चेक कर लेना है, बड़ा है छोटा है, उसमें कितना आदमी चाहिए और उसमें क्या खतरा हो सकता है, लाइक रास्ते वगैरह का मसला है ना, या कुछ शार्प एडजेस, मतलब किनारा जो होता है ना कोई कुछ मटेरियल का, जैसे मैं लोहा अगर प्लेट को उठा रहा हूँ तो उसमें शार्प एडजेस होता है, उसमें आपको क्या करना है कि हैंड ग्लव्स वगैरह प्रॉपर वे में पहन कर रखना है। मतलब जो जो पीपीज है
ये पहन के रखेंगे तो क्या होगा, आपको नुकसान थोड़ा कम होगा अगर होता भी है तो ये आप चेक कर लिए। उसके बाद से फिर लोड के पास जो मटेरियल है उसके पास जाके फिर आप सेफली उठा के कहीं पे भी जहाँ पे भी रखना है उसको रख लेना। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसे हम लोग को साइट लेवल का जो भी कल्चर है मेंटेन कर रखना है, मेंटेन करके रखना है। और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो जैसे मैं आपको बताया, पहले फोरमैन को अप्रोच करना है, उन्हें बातचीत कर लेना है, और जरूरत पड़े तो मुझे भी इन्वॉल्व करना है, जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल जो भी है, मैं हूँ या कोई बंदा है, तो उससे भी अप्रोच करके और आपका अपना जो भी काम है उसको सही से कर लेना है। ठीक हो गया? बहुत शुक्रिया, थैंक यू।